डोंकी अ रीमेक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बल्कि डोंकी एंड सलार के फैंस सोशल मीडिया पे इस बात का बज बना के रखे हैं कि भाई दोनों किसी न किसी मूवीज की रीमेक हैं। बट ये जो फालतू का हवा मचा पड़ा था सोशल मीडिया पे, वो फाइनली कल सुबह बंद हो गया डोंकी के ड्रॉप 1 के बाद, जहाँ ये बात क्लियर हो चुकी है कि डोंकी डलकर सलमान की मूवी CIA का ऑफिशियल रीमेक या फिर अनऑफिशियल रीमेक नहीं है। देखो, मूवी का कंसेप्ट ऊपर से CIA, बजरंगी भाईजान का बॉर्डर क्रॉसिंग सीन एंड सिद्दत मूवी के इलीगल इमिग्रेशन से मिलता जुलता है। आई मीन तुम डोंकी को इन मूवीज के दूर के चाचा के ताऊ के बहन के बहनोई के भाई के बहन के चाचा के मौसा के फूफा के ताई के बहन के भाई के बहनोई के भाई मान सकते हो, या आई मीन टू से कि भाई तुम इनके रिलेशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहानी अपने आप में यूनिक होने वाली है। इन सब पचड़ों को साइड करते हुए हम डोंकी मूवी के प्लॉट लाइन को समझ लेते हैं, जहां राजकुमार हिरानी ने डोंकी फ्लाइट स्कैम के कंसेप्ट को यूज किया है। हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूँ तो उसी का कंसेप्ट लिया गया इस मूवी में। एंड अगर SRK की बात माने तो इस मूवी में वो पूरा वर्ल्ड का टूर करने के बाद इंडिया वापस लौटेंगे, जो इस थ्योरी को, इस हाइपोथेटिकल थ्योरी को एक पुश एंड वैलिडेशन दे देती है। डोंकी फ्लाइट एक लीगल रूट एंड तरीका है जहां लोगों को इलीगल तरीके से बिना प्रॉपर वीजा के फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता है, जहां पहले लोगों को शेंजन जोन की किसी कंट्री में भेजा जाता है। एंड फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट शेंजन जोन कंट्रीज, ये ऐसी कंट्रीज हैं, 26 टोटल कंट्रीज हैं, जिनमें से आप अगर एक कंट्री का भी वीजा ले लेते हो तो आप उन 26 कंट्रीज में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन घूम सकते हो। आई मीन कंट्रीज लाइक बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस एंड वैसी कुछ कंट्रीज हैं यूरोपियन नेशन में जो कि इसके अंदर आती हैं। जिसके बाद इन लोगों को वहाँ कुछ एजेंट्स मिलते हैं जो इन्हें नकली वीजा एंड ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद ट्रक के लगेज एरिया में स्मगल कर देते हैं दूसरे नेशन में जहां भी उन्हें जाना है, जिसके कारण हर साल कई लोगों को डिपोर्ट किया जाता है उनके होम नेशन में फ्रॉम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, ब्रिटेन। इस रीजन से कई लोगों को कनाडा जैसे रीजन से भेजा जाता है उनके होमलैंड पे, क्योंकि वो इलीगली वहां पे रह रहे थे। खैर, डोंकी का ये टीजर ये बात जस्टिफाई कर देता है कि ये इस कहानी को इतना सिंपल नहीं रखने पाले, रैदर इस चीज के अराउंड होने वाले मोस्ट पेक्यूलर इवेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इनगल्फिंग दिखाने वाले हैं, जहाँ कुछ ऐसे लोग झांसे में पड़ जाते हैं जिसके चक्कर में उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ता है, उनके चक्कर में उनकी जान चली जाती है, वो अपनी जान गवा बैठते हैं। जिस चीज को वैलिड करता है टीजर में दिखाने वाला पहला क्या करें हम। साथ ही ये कहानी एक कॉमेडी एक्शन ड्रामा होने वाली है, जहां मूवी का मेजरली फर्स्ट हाफ एक बिल्डअप होगा, जिसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी होगी, थोड़ा बहुत एक्शन होगा, थोड़ा बहुत फन होगा, थोड़ा बहुत रोमांस होगा। बट जैसे ही इंटरवल आने वाला होगा उस टाइम से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स टेक प्लेस करेंगे। हमारे हीरोज अपने भाइयों के साथ फॉरेन नेशन में ट्रेवल करेंगे एंड वहां से मेजरली कहानी स्टार्ट होगी। एंड उसके बाद कहानी में मेजर एक्शन एडवेंचर शुरू होगा विथ लॉट्स ऑफ ड्रामा। इसी के साथ ये एक नैरेटिव कहानी होगी जहाँ SRK अपनी ये पूरी जर्नी किसी को नरेट करेंगे। ओवरऑल डोंकी थीमेटिकली एंड इमोशनली काफी ज्यादा इनरिच होने वाली है। कहानी में राइटर का एक अपना पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड व्यू एंड विजन देखने को मिलेगा हमें। इसी के साथ कहानी में कोई मेजर ट्विस्ट एंड ऐसे माइंड बॉगलिंग चीजें नहीं होने वाली जो कि आपका दिमाग घुमा दें, या फिर कुछ ऐसा ट्विस्ट या फिर ऐसी प्लॉट टर्न हो जाए जो कि आपकी दिमाग के नसें दौड़ा दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साथ ही कहानी में ना ही ज्यादा एक्शन होगा, ना ही ज्यादा एडवेंचर होगा, ना ही ज्यादा अनरियलिस्टिक चीजें होंगी, क्योंकि ये मूवी काफी ज्यादा ग्राउंडेड एंड रियलिज्म पे खेलने वाली है, जो कि आपको इमोशनली काफी ज्यादा टच करेगी। सो दैट्स माय साइड ऑफ ओपिनियन। अगर आप इससे एग्री करते हो तो लाइक कर दो, अगर डिसएग्री करते हो तो कमेंट करो अपने ओपिनियन को। साथ ही अभिजीत पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब कर लो। एंड सॉरी फॉर द ऑल बैकग्राउंड नॉइस।